राम नाम का सेठ रहता था। नाम की ही तरह धनीराम बहुत धनवान था, लेकिन जैसे ही सब में कोई न कोई कमी होती है, धनीराम में भी एक कमी थी। धनीराम इतना अमीर होने के बावजूद भी बहुत कंजूस था। एक दिन धनीराम अपनी पालकी में बैठकर नगर में निकला। सब्जी वाला फल वाले से बोला, अरे सेठ, धनीराम की पालकी आ रही है, क्या वो हमसे कुछ खरीदेंगे क्या? और ये कहकर एक गोभी उठाकर धनीराम की पालकी की तरफ दौड़ जाता है। अरे सेठ धनीराम, आप तो बड़े दिनों बाद पधारे यहाँ। मैं तो रोज ही आता हूँ यहाँ, चलो ज्यादा मक्खन मत लगाओ। ये लीजिए आपके लिए ताजा ताजा गोभी, अभी आई है सीधे खेत से। सेठ धनीराम गोभी को देखकर सोचता है, अरे तो बड़ी ही ताजा गोभी है, खाने में बड़ा स्वाद लगेगी, और सेठानी गोभी की सब्जी बनाती भी बहुत स्वादिष्ट है, ले ही लेता हूँ। अच्छा, कितने की है ये गोभी? आपके लिए 50 रुपए किलो सेठ जी। धनीराम भाव सुनकर ही नाक मुंह सिकोड़ने लगता है। धनीराम मन ही मन सोचता है, अरे इतनी महंगी, अगर ये दिन में 50 रुपए किलो है तो शाम को इसका भाव कम होगा। ऐसा करता हूँ, गोभी बड़ी ताजा दिख रही है, शाम तक ऐसी ही रहेगी। मैं आकर इस सब्जी वाले से कम दाम में शाम को ही लूंगा ये गोभी। नहीं भाई, अभी गोभी लेने का मेरा कोई विचार नहीं है, फिर कभी देखेंगे। ये कहकर धनीराम की पालकी आगे बढ़ जाती है। धनीराम अपनी पत्नी गायत्री देवी के साथ कहीं घूमने जा रहा था। पालकी एक नदी के ऊपर बने पुल से गुजर रही थी। तभी सेठानी नदी का पानी निहारने के लिए पालकी से झांकने लगी। अरे वाह, ये नदी यहाँ कितनी सुंदर लग रही है, और ढेर सारा पानी कैसे बहकर जा रहा है। ये बोला ही था कि धनीराम की बात सुनने के चक्कर में सेठानी चक्कर कहकर पालकी से नीचे नदी में जा गिरी। अरे गजब हो गया, गजब हो गया, मेरी पत्नी नदी में गिर गई है, वो डूब जाएगी, कोई बचाओ उसे, अरे कोई उसे बचाओ। सेठ जी, इस समय पानी बहुत ठंडा है, नदी में कोई भी नहीं उतरेगा, आपको खुद ही सेठानी की जान बचानी पड़ेगी। अरे मैं इतना मोटा पेट लेकर कैसे इस नदी में छलांग लगा दूं? मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा अगर तुम इस नदी में छलांग लगा दो तो। पालकी वाला 100 सोने के सिक्के की बात सुनकर नदी में कूदने के लिए तैयार हो जाता है और इतने ऊंचे पुल से छलांग लगा देता है। इतने में पता चलता है कि सेठानी तो तैरना जानती है, उन्हें तो बस सहारे की जरूरत थी, बस जो उन्हें पालकी वाले ने दे दिया था। धन्यवाद भैया, आपने मुझे सहारा दिया। अरे भाग्यवान, तुम तो तैरना जानती हो, मुझे ये बात पता ही नहीं थी, आज पता चला। जी हाँ, मैं तैरना जानती हूँ, लेकिन इस पालकी वाले ने मुझे सहारा दिया, तभी मैं नदी की तेज धार से बाहर निकल पाई हूँ। लेकिन सेठ जी, मैं तो आपके कहने पर ही नदी में कूद पड़ा और अपनी जान जोखिम में डाली। अब आप अपना 100 सोने के सिक्कों का वादा पूरा करो। मालिक की जान बचाना तुम्हारा फर्ज था, जो तुमने निभाया, और उसके लिए तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिलती है। अब चलो यहाँ से, घर भी जाना है। पालकी वाला बड़ा मायूस होता है। ये बात वो अपने दोस्त को बताता है और धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में फैल जाती है। एक दिन रतनगढ़ के राजा रतन सिंह तक ये बात पहुंचती है। रतन भी धनीराम की कंजूसी से वाकिफ थे, इसलिए धनीराम को सबक सिखाने और गरीब पालकी वाले को उसका हक दिलवाने के लिए राजा रतन सिंह अपने महल में एक भोज रखवाते हैं, जिसपे धनीराम के साथ साथ और भी राज्य के गणमान्यों को बुलाया जाता है। भोज शुरू होने से पहले रतन सिंह एक खेल खेलने का सुझाव देते हैं, जिसमें जो जितनी ज्यादा बार महल में बने तालाब में डुबकी लगाएगा, उसको उतनी ही सोने की मोहरें मिलेंगी। धनीराम सोने की मोहरें मिलने की बात सुनकर खुश हो गया। अरे वाह, भोजन के साथ साथ मोहरें भी मिलेंगी, और वो भी सोने की। वाह, ये हुई ना बात, मैं तो कम से कम 10 डुबकी लगाऊंगा। 10 डुबकियों के बाद धनीराम थक जाता है और रुक जाता है। राजा के कहे अनुसार सबसे ज्यादा डुबकी लगाने वाले को 100 सोने की मोहरें देता है, फिर उससे कम को 50 और उससे कम डुबकी लगाने वाले को 25 मोहरें देता है। ये देखकर धनीराम को लगता है कि कम से कम 10 डुबकियों की 10 मोहरें तो बनती ही हैं, और वो उसको मिलनी ही चाहिए। ऐसे कैसे इतने अच्छे मौके को छोड़ा जाए? भागते भूत की लंगोट ही सही। महाराज, आपने वादा तो पूरा ही नहीं किया। रतन सिंह जानता था कि धनीराम जरूर ये बात करेगा, क्योंकि वो कंजूस होने के साथ साथ लालची भी है। कैसा वादा धनीराम? आपने कहा था कि जो जितनी बार तालाब में डुबकी लगाएगा उसको उतनी मोहरें मिलेंगी। मैंने 10 डुबकियां लगाई हैं, कम से कम 10 मोहरें तो मुझे भी मिलनी चाहिए।
लेकिन आपने मुझे नहीं दी। अब बुरा मत मानिएगा महाराज, लेकिन ये तो वादा खिलाफी हुई ना। कैसी वादा खिलाफी धनीराम? मैंने जो कहा वो किया। जिसने जितनी ज्यादा डुबकी लगाई उसको उतनी ही ज्यादा मोहरें मिली है। क्यों गमियावर, मिली है कि नहीं? सबने हाँ में जवाब दिया। जी हाँ, आपने उतना ही दिया। क्षमा करें महाराज, लेकिन आपने ये नहीं कहा था कि 3 सबसे ज्यादा डुबकियां लगाने वाले को ही मोहरें मिलेंगी। मैंने तो 10 के हिसाब से 10 डुबकियां लगाई हैं और पानी भी बहुत ठंडा था। मेरी तबीयत बिगड़ गई तो? महाराज, मैंने इतनी मेहनत की है तो 10 मोहरें तो बनती हैं। धनीराम, अगर तुम्हारी 10 डुबकियों की मेहनत की मोहरें बनती हैं तो उस दिन तुमने उस पालकी वाले को उसकी मेहनत की 100 मोहरें क्यों नहीं दी, जिसने तुम्हारे कहने पर इतने ऊंचे पुल से अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारी धर्मपत्नी की जान बचाई थी? पानी तो उस दिन भी ठंडा था और आज तो तुमने इस खेल में ही खेल की तरह हिस्सा लिया, लेकिन उस दिन उस पालकी वाले ने तो किसी की जान बचाई थी, अपनी जान को खतरे में डालकर। धनीराम को अपनी गलती का एहसास हो गया और धनीराम तुरंत वहां से जाने लगा। अरे कहाँ चल दिए धनीराम? उस पालकी वाले को सोने के सिक्के देने की।